हेलो दोस्तों, मिलिए रमेश से। जब ये पैदा हुआ था तभी फिक्स हो गया था कि क्या बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। कौन सी स्कूल में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, और जब पूरी पढ़ लेगा तो लग जाएगा अपने आप को साबित करने को, नौकरी लगने को, और फिर पूरी जिंदगी रेट रेस यानी मिडिल क्लास ट्रैप में निकाल देगा। आखिर ये है क्या मिडिल क्लास ट्रैप? चलो एक बार के लिए रमेश को थोड़ा साइड में बिठा देते हैं। अब आप श्रीमान, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, जो इस वीडियो को बड़ा गौर से देख रहे हो, कहीं आप तो इस मिडिल क्लास ट्रैप में नहीं फंसे हो तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। तैयार हो? नहीं हो तो हो जाओ मेरे दोस्त, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप मिडिल क्लास में आते हो? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप भी डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी लगना चाहते हो? तीसरा क्वेश्चन है, आपका पर्स बाहर निकालिए। हाँ निकालिए, इतना भी क्या सोच रहे हो। अब आप बताओ इसमें कितने रुपए हैं? 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए या मैक्सिमम 1000 रुपए? सामान्यतः आपके पर्स में इतने ही रुपए होते हैं ना। पर्स तो छोड़ो, आपके अकाउंट का भी तो यही हाल है। अब एक बार के लिए वीडियो को रोककर मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपके तीनों प्रश्नों का आंसर क्या है। अगर हाँ है तो यस 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 टाइप करो, अगर ना है तो नो 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 टाइप करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम इन्हीं तीनों प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको लगे कि हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दे रहे हैं तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्या आप मिडिल क्लास से आते हो? कोई गरीब ही क्यों ना हो, वो अपने आप को मिडिल क्लास में ही बताता है। आपको पता है हकीकत में मिडिल क्लास में कौन आता है? भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो लोग साल के 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए कमाते हैं, असल में वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं, यानी जो महीने के 40 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। इस चार्ट को देखो, इसमें मात्र 3% लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, और जो 95% लोग हैं वो तो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, और मात्र 2% लोग अपर क्लास में आते हैं। आप कौन से क्लास में आते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी लगना चाहते हो? अच्छा, आप सरकारी नौकरी ही क्यों लगना चाहते हो? चलो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप नौकर हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, हम तो फ्री इंसान हैं। लेकिन जोहान वॉन गोची कहते हैं कि बेस्ट स्लेव वो होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो गुलाम है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, जिससे वॉर नहीं होगी। अब हो सकता है कि ये बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन सच बात तो यह है कि आप और मैं, हम सब एक नौकर है, हम सब एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं, और हम सब पर कंट्रोल करते हैं पावरफुल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी कंपनी में हम काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो सरकार चलाते हैं, जो दिखाते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका लक्ष्य भी आपको नौकर बना के रखना ही है। वैसे तो हमारा देश 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन हम तो आज भी गुलाम है। अब आप कहोगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ? बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं सही बात कर रहा हूँ। चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम को हमने अपना लिया। तो आखिर उनका एजुकेशन सिस्टम था क्या? तो उनको कर्मचारी चाहिए थे जो बिना बोले, बिना अपना दिमाग लगाए उनके लिए काम कर सके। तो उसके लिए उन्होंने उनका एजुकेशन सिस्टम जो था उसको यहाँ लागू कर दिया, जिसे लॉर्ड मैकोले ने 1835 में लागू किया था, जिसका मात्र एक उद्देश्य था कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई जाए और उन्हें इस तरह तैयार किया जाए कि वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर सके। देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम एजुकेशन में आजाद नहीं हुए हैं। अब आप ही देखो, ये भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा है कि भारत में कितने युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल को देखो, अभी भारत में 25 साल के कम 42.3% युवा तो बेरोजगार बैठे हैं। वहीं भारत में आज 33 मिलियन लोग बेरोजगार है। ये किसके कारण हुआ? ये उसी एजुकेशन सिस्टम में कारण हुआ जो हमें नौकर बनाना सिखाती है, हमें मालिक बनाना नहीं सिखाती है। वहीं ये देखो, बेरोजगारी के कारण हर साल कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। भारत सरकार का डाटा है 2021 तक 5593 लोग सुसाइड कर चुके हैं। आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप पहले ही कह देते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। ये निर्णय लेने का अधिकार उन्हें किसने दिया? किसने नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ था। उन्हें इसी तरह ट्रेन किया गया है। अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको नौकरी लगना ही पड़ेगा, नौकरी करनी ही पड़ेगी। मैं गांव से आता हूँ, और भारतीय गांव में आज भी ये है कि अगर आप कहीं प्राइवेट 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, तो आपकी उतनी इज्जत नहीं है जितनी किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे चपरासी की है। वहाँ के लोग मानते हैं कि चपरासी जो है वो सरकारी है, उसकी लाइफ सेट है। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका कोई भरोसा नहीं है कल आपका बिजनेस चले या ना चले। वो अपनी लड़की को उस चपरासी को देना मंजूर करेंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। ये मानसिकता आज भी है। ये जरूरी थोड़ी है कि सब लोग सरकारी नौकरी के लिए ही बने हैं या सबको सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक रेस का आयोजन किया गया। उसमें शेर, हाथी, मछली, बंदर, बकरी सबको इनवाइटेड किया गया और सबको उसमें हिस्सा लेना था। अब टास्क क्या था कि
कि पास में ही एक पेड़ था, उस पेड़ पे जाके सबको चढ़ना था। अब जो बंदर था उसका तो काम ही उछल कूद करना है, वो तो फटाफट गया और उस पेड़ पे चढ़ गया, और जो बाकी सारे जानवर थे वो नहीं चढ़ पाए, और उन सभी जानवरों की पूरी जिंदगी तो इस अफसोस में निकल गई कि वो पेड़ पे चढ़ने के लायक नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि वो पेड़ पे चढ़ने के लायक नहीं है? नहीं ना, मछली तैरने के लिए बनी है, हिरन जमीन पे घास खाने के लिए, शेर मांस खाने के लिए। यही होता है हमारे साथ भी। हर इंसान जरूरी थोड़ी है सरकारी नौकरी के लिए बना है। किसी का किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी का खेलने में इंटरेस्ट है, किसी का संगीत में इंटरेस्ट है, किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है। जिस इंसान का जिसमें इंटरेस्ट है वो अपने अपने फील्ड में जाके माहिर बन सकता है। अगर हर इंसान को ये कहा जाए कि सरकारी नौकरी लग जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि बच्चा पैदा भी नहीं होता, उससे पहले तो ये डिसाइड हो जाता है कि वो बनेगा क्या, आगे जाकर जिंदगी में करेगा क्या, और उसे उसी तरह तैयार किया जाता है। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या सफल होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है? तीसरा क्वेश्चन था कि आपके पर्स में कितने रुपए हैं? एक बार आप कुछ सोच के देखो, जिस देश की आधी आबादी बेरोजगार बैठी हो, क्या उसकी जेब में पैसा रहेगा? नहीं ना। आपको पता है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? भारत सरकार का ऑफिशियल डाटा है, उसके अकॉर्डिंग भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपए प्रति महीना है। आप और मैं जब समझदार हुए तो हमने हमारे घर में एक बात को लेकर हमेशा लड़ाई देखी है, वो है पैसा। कपड़े लाने हैं, पैसा नहीं है। घूमने जाना है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। स्कूल की फीस भरनी है, पैसा नहीं है। हमने एक डायलॉग हमेशा सुना है कि जितनी गुदड़ी हो उतने पैर पसारो। हमें कोई ये क्यों नहीं बताता कि यार गुदड़ी नहीं ले लो, क्योंकि उन्हें भी किसी ने नहीं बताया। उन्हें भी सिर्फ ये बताया गया था कि पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी सेट है। क्या बस नौकरी लगने से और शादी करने से ही जिंदगी सेट हो जाएगी? ये कहाँ का लॉजिक है? असल जिंदगी तब शुरू होती है ना जब आप 2 रुपए कमाना शुरू करते हो। आज आपकी कितनी उम्र है? 20 साल, 25 साल, 30 साल? आज आप कितना कमाते हो? या आज भी आप अपने घर के पैसों से पल रहे हो? ये बात आपको बुरी लग सकती है, लगनी भी चाहिए। नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको कुछ करना है, सिर्फ नौकरी के ऊपर नहीं बैठना है। सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है? आज एक चपरासी का फॉर्म निकलता है, 1000 पदों की भर्ती होती है, 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और जिसने पीएचडी कर रखी है वो भी उस फॉर्म को भरता है। तो आप एक चीज मुझे खुद बताओ, क्या सरकार सभी को नौकरी दे सकती है? नहीं दे सकती। आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। पैसे से पैसा कमाने और पैसे को मैनेज करने के लिए आप इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं। पहला है बजट बनाओ। आप जो भी कमा रहे हो उसका बजट बनाओ और अपनी इनकम पर 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करो। इसमें करना क्या है, आपकी जितनी भी सैलरी है उसकी 80% सैलरी आपको आपके खर्चे और सारे खर्चों में लगानी है, और 20% सैलरी को आपको बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे मानो आपकी 10,000 सैलरी है तो आपको मानना है कि आपकी 8,000 सैलरी है, और जो बचे 2,000 को आपको सेविंग करनी है, या इसमें से कुछ पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा है स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आप कोई बढ़िया स्टॉक देखकर रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है SIP में इन्वेस्ट करें। SIP एक बेहतरीन ऑप्शन है और इसमें आप कंपाउंडिंग का जादू भी देखने को मिलता है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और चौथा प्रिंसिपल है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। आप पैसे से पैसा कमाने के लिए अपने पैसे को रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, जहां आपका पैसा टाइम के साथ साथ दुगुना होता जाता है या बढ़ता जाता है। ये थे 3 प्रश्न और उनके जवाब। अब एक ही वीडियो में हम सारा कुछ तो कवर कर नहीं सकते, तो आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को प्रॉपर कवर करेंगे, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।